आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 17वां देखते हैं। वृत्त की उस जीवा द्वारा निर्मित दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो आइए इसका हम फिगर बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डालेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, ठीक, एक वृत्त बनाया जिसपे जीवा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ये कोई भी त्रिज्या ले लो। अब इसमें ये देखना है, ये जो है ये 90 अंश अंतरित कर रही है त्रिज्या, वो जीवा त्रिज्या द्वारा। अब इसमें हमें ये देखना है, इसमें जीवा की लंबाई तो दे दी, लेकिन हमारे पास ये त्रिज्या की लंबाई नहीं है, त्रिज्या नहीं है, कितनी है। और जब तक त्रिज्या नहीं होगी तब तक हम कुछ इसमें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है अंतरित जीवा द्वारा वृत्तखंडों के, दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करना है मुझे। एक तो वृत्तखंड ये बन रहा है, एक वृत्तखंड ये बन रहा है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का अंतर ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे जीवा की लंबाई। जो जीवा की लंबाई दी हुई है, सूत्र होता है जीवा की लंबाई बराबर, सूत्र क्या होता है, 2r इंटू साइन थीटा बटे 2। ये होता है जीवा की। अगर लंबाई दिया हो तो त्रिज्या निकालनी हो तो ये सूत्र लगाएंगे, जीवा की लंबाई बराबर 2r इंटू साइन थीटा बटे 2। तो यहां पर जीवा की लंबाई दी हुई है 5, तो यहां रख लोगे आप 5 बराबर 2r इंटू साइन 90, क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ 90 बटे 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। इसको काटो, सॉल्व करो इसको। 5 बराबर 2r इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, गुणक का निशान लगा दो यहाँ, 1 बटे √2 होता है इसका मान, साइन 45 का मान। अब इसको पलट दो तो यहाँ ये हो जाएगा, सीधा लिख दो इसको, 2r बटे √2 बराबर 5, ऐसा लिख सकते हो उसको आप। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैंची गुणा कर दो इसमें, यानी कि त्रिज्या गुणा। 2r बराबर 5 √2, तो r बराबर 5 √2 बटे 2। अब जीवा की लंबाई से हमने ये r निकाल लिया है, पता पर कि त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारी है 5 √2 बटे 2 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है ये आई है अपनी 5 √2 बटे 2 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या मिल गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ा यहाँ पर। अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाला कहाँ, आज निकाली, अब निकालेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलो यहां से हम निकालते हैं, यहां लिखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही निकाल लो यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा यहां कर दो, ठीक। यहां निकालो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। तो थीटा का मान अपने पास है 90, यहां सॉल्व कर दो, 90 बटे 360 गुणित पाई मान नहीं खोलेंगे हम, पाई r का मान कितना है अपने पास, r आई है, ये गुणित का निशान लगा दो यहाँ पर, 5 √2 बटे 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, माइनस 1/2 गुणित 5 √2 बटे 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ, और गुणित साइन थीटा का मान कितना है, 90। चलो इनको मान खोलेंगे, ये काटते चलो, 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 4 गुणित
इसको खोलेंगे तो 25 दूनी 50/4 आ जाएगा ये, और माइनस ये आ जाएगा 1/2 गुणित 50/4 गुणित sin 90 का मान होता है 1, और छोटा करो इनको तो इसको लिख सकते हो, आप काट दो इनको, ये काट के लिख सकते हो π/4 गुणित 25/2, ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 25, ठीक है, इसको भी काट दो 25/2 माइनस 25/4 गुणा करेंगे तो ये आएगा 25π/8 माइनस 25/4 बराबर, हमने एलसीएम निकाल लेंगे, इसका 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25π माइनस 50, ये निकल के आया अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया त्रिज्यखंड। अब हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो लघु वृत्तखंड बन रहा है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको हम जरा साफ करेंगे, यहां से नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहां निकालेंगे। चलो, ये तो रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां लिखो, यहां से हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यही लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, ये होता है। तो हम लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास आ गया, ये या ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो 25π ब्रैकेट लेके लगाएंगे हम, 25π माइनस 50/4 ब्रैकेट बंद, 8 है, सॉरी 8। अब इसको खोल दो, पाई नहीं खोलेंगे हम, तो पाई गुणित आर का मान लगा दो 5√2/2 का वर्ग करेंगे हम, माइनस ब्रैकेट 25π माइनस 50/8 ब्रैकेट बंद, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 50π 50π/2 माइनस 25π प्लस 50, क्योंकि इसके अंदर जाएगा माइनस का प्रवेश, /8, इसको काटो, थोड़ी छोटा करो, तो ये हो जाएगा आपका 25, काट देंगे तो 25 आएगा ये, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25π प्लस 50/8, इसका एलसीएम ले लो, कितना, इसके नीचे एक मान लो, लासा आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका, अरे सॉरी यहां गलती हुई, यहां गलती कर गए हम, यहां था ये 4 आएगा, यहां पर 25 वर्ग तोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये वर्ग नीचे का 4 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 25/2, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहां सही करना इसको, ये हो जाएगा 25/2, इसका एलसीएम ले लिया हमने 8, तो 2 चौको 8 और 25 चौको 100, ये पाई ज्यों के त्यों लेके चलेंगे, यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है, पाई, ठीक, 25π/2 था यहां पर, तो ये होगा 100π माइनस 25π प्लस 50, ये जीव के त्यों, क्योंकि 8 से 8 कट गया, घटा देंगे कितना आएगा, 100π में से 25π चला गया, तो 75π प्लस 50/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिखोगे आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
खंड का क्षेत्रफल, ये होता है सूत्र। तो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल ये आया है, अपने पास क्या आया, ये आया है 50 पाई बटे 4। तो यहां पर लिख लोगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हो 50 पाई बटे 4 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास ये आया है, ये आया 75 पाई प्लस 50 बटे 8। तो ब्रैकेट ले लो क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 75 पाई प्लस 50 बटे 8 ब्रैकेट बंद। इसको तोड़ दो बराबर, तो यह हो जाएगा 50 पाई बटे 4 माइनस का प्रवेश करो तो ये हो जाएगा 75 पाई माइनस 50 पाई बटे 8। फिर उसको बढ़ाओ आगे, बराबर एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम आ गया 8, तो 4 दूनी 8, 50 दूनी 100 पाई माइनस 75 पाई माइनस 50, घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 100 में से 75 चला गया तो ये बचेगा बराबर, यहां लिखेंगे हम बराबर 25 पाई माइनस 50 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया अपना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पूछा गया है उसमें अंतर, दोनों वृत्तखंडों का अंतर, हमने दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका अंतर निकाल लेंगे। तो इसको साफ करेंगे, जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको साफ करेंगे, यहां लगाएंगे। अब हम यहां साफ करते हैं, यहां लिखो, यहां लिखेंगे हम। ठीक, दोनों वृत्तखंडों का अंतर, दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर, दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो घटा दिए, इसमें घटा दो इसको, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये था और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो ये आएगा आपका 75 पाई प्लस 50 बटे 8 माइनस, अंतर कर रहे हैं तो अंतर घटा दो, यहां पर 25 ब्रैकेट लेके 25 पाई माइनस 50 बटे 8 ब्रैकेट बंद। तो इनको लिखो 75 पाई प्लस 50 माइनस का प्रवेश करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ बटे में लिख दो 8, ये हो जाएगा 25 पाई माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 50 बटे 8। दोनों के हर समान है तो घटा दो, 75 में से 25 चला गया तो कितना आएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका, इसको लाइन कह दो, ये बच जाएगा आपका 50 पाई प्लस 50 और 50 100, ये हो जाएगा 100 बटे 8। तो इसको लिख सकते हो ऐसे, बराबर काट दो, इनको अलग अलग करके लिख दो इसको, 50 पाई बटे 8 प्लस 100 बटे 8, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के पास काटो 25 बटे 4, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 से काटो 25 बटे 2, बराबर लिख सकते हो इसका आंसर 25 पाई बटे 4 प्लस 25 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से ये सवाल की सॉल्विंग थी। सवाल नंबर 18वां देखें। अब एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, देखिए आकृति, छतरी को 75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमांकित तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर एक छाता बना हुआ है, क्या बना है, छाता बना हुआ है। अब छाता में ताने क्या लगी हैं, 8 ताने लगी। देखना छाते में जो ताने लगी हैं, पहले हम वृत्त लगा लेंगे। यहाँ छाता तो नहीं बनाया हमने, छाता अच्छी में देख लेना, हमने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र हो गया, ये एक तान, ये है, ठीक,
और एक ये है 2 और एक 3, 3 और एक 4, टोटल हो गया 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझो। अब देखो क्या कह रहा है कि जो केंद्र है यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या, क्या त्रिज्या तो मानी जाएगी 45 सेंटीमीटर। ठीक, जो केंद्र से एक तान जाएगी वो त्रिज्या का कार्य करेगी, जो 45 सेंटीमीटर है त्रिज्या हमारी। ठीक है, दो क्रमांगत तानों के बीच की दूरी, एक तान जहा और एक तान जहा, तो ये इसकी दूरी जो क्या बन गया अपना त्रिज्यखंड। वेरी गुड, ये बन गया त्रिज्यखंड। समझना गौर से। अब भैया त्रिज्यखंड में क्या चाहिए हमारे पास, 8 तो है लेकिन थीटा नहीं है हमारे पास। थीटा कैसे निकालेंगे कौन, तो देखो यहां पर पूरा अगर इसको हम घुमा देंगे ऐसा तो क्या बन रहा है 360। 8 तानों का 8 तानों द्वारा बना कोण बराबर 360 डिग्री। तो एक तान द्वारा बना कोण निकाल लेंगे यहां पर। देखो यहां पर सवाल नंबर 18, 8 तानों 8 तानों द्वारा बना कोण बराबर 360 डिग्री। इसलिए एक तान बराबर क्या बनेगा 360 बटे 8। इसका भाग लगाएंगे तो 8 चौको 32 और 8 पंच 40, 45 डिग्री बनेगा एक तान। निकल यार थीटा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास इधर लिख लो आर बराबर कितनी है 45 सेंटीमीटर और अपने पास थीटा बराबर आ गया 45, ये भी आ गया 45 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हमें दोनों त्रिज्यखंडों के दो तानों के बीच बने क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दो तानों के बीच त्रिज्यखंड बन रहा है तो यहां निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिख लोगे दो तानों के बीच, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, यही तो है सवाल में। क्या पूछा था, दो तानों के बीच तो पूछा गया था। दो क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ऐसे लिखना था। चलो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर लगा दो क्या होता है त्रिज्यखंड, ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड बन रहा है तो बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो देखो ऐसे तो क्या करेंगे हम, थीटा अपने पास कितना है 45 बटे 360 डिग्री गुणित पाई का मान 22 बटे 7, आर कितनी है 45 गुणित 45। ठीक है, 45 का इसको काट लो, 9 के पाले से काटो, 9 चौको 36, 40 और 9 पना 45, 5 अट्ठे 40, 8 बार चला गया। अब ये 2 से काट लो, 2 दूनी नहीं 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 से काटो 11। ठीक, आप और कट रहा नहीं कट रहा, गुणा करो इनका तो नीचे का तो हो जाएगा 28 बराबर लिख सकते हो आप 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे 7 गुणित 4, ये कैलकुलेशन आई। अब इसका गुणा करो, इसका गुणा करके कितना आएगा अपना, ये ऊपर वाले गुणा करेंगे तो आएगा 22 275 बटे 28, इसका वर्ग सेंटीमीटर। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था इस सवाल को। और 19 देखें आप, 18वां सवाल 19वां देखें, किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ बुहार लिखा, बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। भैया कार में अपने पास आर कितनी है उसमें दी हुई सवाल में, इसमें वाइपर की जो पत्ती है वही है अपनी, हाँ लंबाई, पत्ती की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर वही हमारे आर है। तो यहां पर लिखेंगे सवाल नंबर 19। तो आर बराबर कितनी है, आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 115 डिग्री।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख सकते हो आप, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। एक पत्ती द्वारा, दो पत्तियां लगी हैं तो पहले लिखेंगे एक वाइपर लिख लो आप, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, वही लगा दो त्रिज्यखंड बनना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो इस पर, पाई थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा अपने पास कितना है 115, यहां पर रखेंगे मान 115 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित आर कितनी है अपने पास 25 गुणित 25। काटो इन्हें, तो देखो कितने से कटेगा, ये काटेंगे हम 5 से काटेंगे पहले, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 से काटो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब चलो, अब ये 4 तिया 12 ने कहां से कट रहा पूरा पूरा, ये आ गया अपना 23 के पाड़े से कटेगा नहीं, 3 69 होता है, ये भी नहीं कटेगा, तो ये निकल के आ जाएगा अपना 23 बटे 72 गुणित 22 गुणित 25 गुणित 25 बटे 7 बराबर 23 गुणित 25 22 गुणित 25 गुणित 25 बटे 72 गुणित 7 बराबर, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसका गुणा करें तो कितना आएगा, ये आएगा, तो ये आया है 23 गुणित 22 गुणित 25 गुणित 25 बटे में 72 गुणित 7। इसको और काट सकते हो, यहां पर इसको काट सकते हो, यहां से 2 से काट दो तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 36, तो बराबर लिख सकते हो आप 23 गुणित 11 गुणित 25 गुणित 25 बटे 36 गुणित 7 बराबर, ये कैलकुलेशन है कर लेना, और कर लिया था, ये निकल के आएगा आपका 158 125 बटे में आ जाएगा 252, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। ये एक वाइपर का निकला, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन वाइपर कितने हैं 2, तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिख सकते हो, इसी में 2 का गुणा कर दो, तो यहां से लिख लेंगे हम दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 158 125 बटे 252 गुणित 2, इसको काट दो तो बराबर निकल के आ जाएगा 158 125 बटे 126, इसमें 2 से काटेंगे तो 126 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये रहा आपका फाइनल आंसर।